सभी किसान भाइयों से राम राम। और जो हम आज जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो किसानों के लिए जो लाभकारी है इसे, और जो विद्यार्थी जेट, सुपरवाइजर, ICR, BHU, AO, ARO, AARO और जो भी एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो, और ये योजना है तो योजना के लिए अगर कोई से भी एग्जाम की जो भी विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा होगा तो वह उसके लिए भी एक बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे देखिए कि आपके लिए कितना यूजफुल रहेगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो को जिस प्रकार से मैं इस कंटेंट को तैयार करके बना रहा हूँ, ये कंटेंट इस प्रकार से बनाया गया है कि आज तक जितने भी इस योजना से क्वेश्चन आए हैं वह इस कंटेंट से बाहर नहीं आए हैं। और जो हम इस कंटेंट के माध्यम से जो किसानों को बताएंगे कि वास्तव में आपको जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई है। आप लोग इस चीज को तो जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इस चीज को भी जानते हैं कि जो कृषि है वो एक प्रकार का जुआ है। जुए से बचने के लिए, इस गैम्बल से बचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक योजना शुरू की है, फसल बीमा योजना। इस फसल बीमा योजना में उन फसलों को शामिल किया गया है जो फसलें रबी के सीजन में बोई जाती है, जो खरीफ के सीजन में बोई जाती है, जो वाणिज्यिक या व्यापारिक जो फसलें हैं, बागवानी जो फसलें हैं, उन फसलों को भी सम्मिलित किया गया है। जो भी प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं में जैसे कीट हो गए, रोग हो गए, कोई ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, कोई अनावृष्टि हो गई, कोई भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हुई हो जिससे फसल नुकसान हुई हो, उस फसल का निपटाना भी इस योजना के तहत किया जाता है। तो ये योजना किसान के लिए तो लाभकारी है ही सही, उसके अलावा विद्यार्थी के लिए भी बहुत लाभकारी है। इस योजना में रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल के लिए 2%, खरीफ की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5%। जो खरीफ की फसल में ज्यादा नुकसान होने की आशंका ज्यादा रहती है, बागवानी फसल में उससे ज्यादा रहती है, रबी की फसलों में थोड़ा कम रहता है, इसलिए इसकी प्रीमियम दर रबी की फसलों में कम रखी जाती है। खरीफ की फसल में 2% रखी जाती है और रबी की फसल में 1.5% प्रीमियम दर रखी जाती है। जबकि जो बागवानी फसलें होती हैं, जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं, उन वाणिज्यिक फसलों में 5% इनका प्रीमियम दर रखी जाती है। तो ये प्रीमियम दर इस प्रकार से रखी जाती है कि किसान को किस प्रकार से अपनी जो फसल को किस प्रकार से नुकसान से बच सकता है, किसान सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान का लाभ ले सकता है। तो उसके लिए किसान को क्या करना चाहिए, किसान को ये करना चाहिए, ये तो मैंने जो बताई सब चीजें वो किसान विद्यार्थियों के हित के लिए है। खरीफ की फसलों के लिए 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5%, बागवानी फसलों के लिए 5%। किसान को क्या करना है कि जो आपको एक वेबसाइट है pmfby.gov.in या फार्मर रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी है, इन दोनों में से किसी एक में जाना है। अगर आप इसमें जो मैंने जो वेबसाइट बताई, इस वेबसाइट में जाओगे तो वहां पर किसान कॉर्नर मिलेगा, किसान कॉर्नर को क्लिक करोगे तो उसके बाद में किसान हथिती मिलेगा, फिर वहां पर उसको क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद एक पंजीकरण फॉर्म खुलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरना है। उसमें आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक का विवरण, अपनी जमीन जो फसल उनका विवरण, वो सब उसमें भरना है। पटवारी की इनकी आवश्यकता इसमें पड़ती है। इस प्रकार से आपको, और इसमें कुछ नंबर भी हैं, तो ये नंबर में आप संपर्क कर सकते हो। 14447 में आप संपर्क कर सकते हो। अगर आप खरीफ की फसल का पंजीकरण करवाना चाह रहे हो तो खरीफ की फसल का पंजीकरण, जैसे 2025 में खरीफ की फसल का पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक है, और रबी की फसलों के लिए 15 दिसंबर तक ही है। अगर बढ़ भी जाती है कभी राज्य सरकार और बैंक की असुविधा के कारण इसको 31 जुलाई तक भी बढ़ा दिया जाता है। तो अभी तो 15 दिसंबर तक, ये 15 दिसंबर तक ही रहती है रबी की, ये रबी की 15 दिसंबर तक ही रहती है।
और इधर खरीफ की 15 जुलाई तक रहती है। इस प्रकार से आप इन फसलों का, इस फसल का मुख्य उद्देश्य है कि नुकसान फसल जैसे फसल में कब हो, मतलब कब हो जब आपको ये मिलेगा इसका अनुदान। तो इसमें ऐसा है कि फसल को अगर हम बुआई से पहले, मतलब बुआई से लेकर कटाई भंडारण तक की अवस्था तक अगर कोई भी नुकसान हो जाता है किसान को, तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तो जो सरकार की जो एक कंपनी होती है बीमा कंपनी, वो इसके लिए जिम्मेदार होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आप इस प्रकार की योजना का लाभ उठा सकते हो। ये हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो कि एक प्रकार की फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप या कल्याणकारी योजनाएं वह योजनाएं होती हैं जिनमें सरकार के पास खूब फंड होता है, जिसमें किसी प्रकार की फंड की कोई असुविधा की कोई कमी नहीं होती, मतलब असुविधा किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती और सभी चीजें बढ़िया होती हैं। तो ये अच्छी योजना है, कल्याणकारी योजना है। तो आप इसको हर किसान को मेरे हिसाब से इसका बीमा करवाना चाहिए और अच्छी योजना है। रोज हम एक एक योजना आपको बताते रहेंगे, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजना है, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान है और राज्य सरकार का भी योगदान होता है। तो ये दोनों की योजना है, इसलिए मैंने आज इसको आप लोगों को बताया है। तो ये इसको भी आपको ये देखो, इस योजना में अगर विद्यार्थी के हिसाब से इस टॉपिक के बारे में या इस योजना के बारे में बात करें, तो इसमें जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी मैंने बताया है, इससे बाहर आज तक कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। केवल मैंने एक मुख से बोला है, उसमें भी वो चीजें आ गई हैं। केवल एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन इसमें 2016 में आईएएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन फसल बीमा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किन के लिए लाभकारी, किस लिए लाभकारी, कि उन सभी किसानों के लिए जो सभी किसानों सभी मौसमों के लिए क्या सरकार एक समान प्रीमियम दरें हैं। दूसरा ऑप्शन था उसमें, क्या ये प्राकृतिक आपदाएं जैसे भू संतुलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि उनके लिए जिम्मेदार है इस संबंधित। तो ऐसे क्वेश्चन आया था, क्या एक ही सही है, क्या दूसरा सही है, केवल एक और दोनों सही है, दोनों ही गलत है। उसमें ऑप्शन था दूसरा सही है। वो केवल मैंने इसमें यहाँ पर विवरण लिखा नहीं है, नहीं तो मैंने जितना मुझसे बोला उसमें ये सब चीजें भी इंक्लूड हो गई। मतलब मैंने इसमें जो टॉपिक, इस टॉपिक में आज तक विद्यार्थी के पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई शंका में न रहे। अगर वो इस चीज को, इस वीडियो को देखे और इस वीडियो को समझे, तो उनके लिए इससे बात कुछ नहीं आएगा अगर इस योजना से कोई क्वेश्चन आता है तो। और जो किसान लोग को मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी, उससे स्वयं भी फॉर्म भर सकता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ शंका है, तो वो ई-मित्र में जाकर भी फॉर्म भर सकता है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, उन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। और मेरे हिसाब से ये योजना आपके लिए लाभकारी रहेगी। धन्यवाद।